Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. So this is part 3 of CDS Current Affairs series that we are doing. So let us start with the first question, and also just requesting you guys to please make sure that you make notes of whatever I am teaching. It is all very important, will be quite helpful, and make sure that you revise this for at least 2-3 times, because that will help you to keep the things in your brain and you will be able to learn and remember things better for your examination. Okay. Now coming to the first question, that is India's first women Rafale fighter pilot कौन है? Okay, so the answer for the same is Shivangi Singh. All of you must be knowing, मैंने FCAT में भी पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर टू द FCAT परस्पेक्टिव. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भावना कांत, मोहना सिंह एंड अवनी चतुर्वेदी, तो ये कौन रही हैं? ये इंडिया की फर्स्ट फाइटर पायलट रही हैं. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान देना. फर्स्ट फाइटर पायलट की बात हो तो दैट्स भावना कांत, मोहना सिंह एंड अवनी चतुर्वेदी. और फर्स्ट फाइटर पायलट जिन्होंने रफेल की जो फर्स्ट फाइटर पायलट बनी है विमेन, वो कौन है? दैट्स शिवांगी सिंह. सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ FCAT एज वेल एज CDS, इसलिए याद रखना ये चीज. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पर्श जो है, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री. तो ये किसका इनिशिएटिव है? पहली बात कर लेते हैं कि स्पर्श है क्या. ठीक है, तो अगर स्पर्श की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं, स्पर्श एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन. काफ़ी बार आजकल एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा. ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है किसका? डिफेंस मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव है. ओके, और इसका एम क्या है? एम बेसिकली है कि जो पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए पहली बात, और एफिशिएंसी आए. मतलब जो भी काम है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो, एफिशिएंट हो चीज़ें, और ट्रांसपेरेंट हो. दिस इज द मेन एम. ओके, और रिसेंटली ये न्यूज़ में किस लिए रहा है? क्योंकि एक MOU साइन किया गया है बिटवीन MOD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड पेंशन सर्विस के बीच में अंडर द स्पर्श स्कीम. ओके, और इसका जो मेन काम है दैट इज वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा पेंशनर्स को जो कि रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में भी रहते हैं. ठीक है, रिमोट एरियाज में जो रहते हैं उनको भी क्या प्रोवाइड करेगा? एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट देयर इज बेटर एफिशिएंसी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिस्बन डिक्लेरेशन, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? Now, this I have also taught in FCAT. So all of you who are following FCAT current affairs must be knowing the answer for the same. Please जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर? आंसर will be what? Ocean. ठीक है, और लिस्बन डिक्लेरेशन का जो इस बार थीम रहा है दैट इज आर ओशन, आर फ्यूचर, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, और इसका जो मेन कंसर्न है कि जितने भी एरियाज हैं जो कि मतलब ओशन के पास पड़ते हैं, जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं, वो सब क्या करें? मरीन पोल्यूशन को थोड़ा कम करें. ये मेन चीज़ है. ओके, एंड ये डिक्लेरेशन जो है वो लिस्बन में साइन किया गया था. लिस्बन कौन सी कंट्री में है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताएंगे. ठीक है, कि ये कहाँ पर है. इसके अलावा जो ये लिस्बन डिक्लेरेशन है, ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो थी दैट वाज होस्टेड इन 2022, इसमें यूनानिमस एडॉप्शन किया गया है लिस्बन डिक्लेरेशन का, और 198 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसे अडॉप्ट किया है. और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो मेन चीज़ है दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग बाय ऑल द मरीन कंट्रीज, ताकि वो प्रिवेंट कर सके और रिड्यूस कर सके मरीन पोल्यूशन को. साइन किया गया है लिस्बन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया. लिस्बन कहाँ है? अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर क्या है? पोर्टुगल. ओके, now moving on to the next question, that is Indian state to host FIH Hockey Men's World Cup 2023. अब मैं आपको इसके साथ साथ थोड़ा FCAT के लिए भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी बता देती हूँ, और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है एज पर टू द CDS परस्पेक्टिव. ठीक है, बिकॉज उसमें डायरेक्ट करंट अफेयर्स आती है, लेकिन अगर पीछे तक की स्टैटिक हिस्ट्री जो है वो कहाँ पूछी जाती है? दैट इज आस्क्ड यूजुअली इन FCAT. ओके, सो जो फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ये कब हुआ था? दिस वॉज इन 1971 इन स्पेन, एंड दिस वॉज वन बाय पाकिस्तान. आज तक जो पाकिस्तान है दैट हैज़ बीन द मैक्सिमम टाइम्स विनर. आज तक वो जीत चुका है टोटल 4 टाइम्स. ओके, और इसके बाद अगर बात करें 3 वर्ल्ड कप जो हैं ईच, मतलब 3 वर्ल्ड कप नेदरलैंड्स ने जीते हैं. ठीक है, और 3 ही वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है. और बात करें इंडिया की तो 1975 में इंडिया जो है वो जीता था, उसने बीट किया था पाकिस्तान को इन द फाइनल मैच, एंड जो लास्ट विनिंग गोल बनाया था
दैट वाज बाय अशोक कुमार, ठीक है। अशोक कुमार किसके बेटे हैं, आप सब लोग जानते हैं, सन ऑफ द विजर्ड। किसे बोला जाता है विजर्ड ऑफ हॉकी, बताओ जल्दी से। द आंसर इज ध्यानचंद, राइट। तो ध्यानचंद है, उनके बेटे हैं अशोक कुमार। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट विमेन वर्ल्ड कप, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो जो विमेन वर्ल्ड कप है हॉकी का 2022 में कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है स्पेन एंड नीदरलैंड, ये इसे को होस्ट करेंगे। ओके, को होस्ट करेंगे। और ये जो है फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था ये 1974 में हुआ था। और इसको कौन जीता था, नेदरलैंड्स जीता था। टोटल आज तक जो नेदरलैंड्स है 9 टाइम वर्ल्ड कप जीत चुका है व्हेन इट कम्स टू विमेन हॉकी वर्ल्ड कप, याद रहेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार कौन होस्ट करने वाला है। सो द होस्ट दिस टाइम विल बी ओडिशा। ओडिशा के अंदर होस्ट होने वाले हैं 2023 के अंदर जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है। ओके, और ये होने वाला है भुवनेश्वर में एंड राउरकेला में, ठीक है। भुवनेश्वर एंड राउरकेला, ठीक है। एंड एज यू नो ये उड़ीसा में होने वाला है। और ये जो राउरकेला के अंदर जो हॉकी स्टेडियम बन रहा है ये इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला के अंदर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा पोर्ट जो है इंडिया का ऐसा बन गया है दैट इज बीइंग ऑपरेटेड कंप्लीटली ऑन पीपीपी मॉडल, ठीक है। सो द आंसर फॉर द सेम इज व्हाट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। कंटेनर पोर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, विच वन इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट की बात करें तो वो है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि ये ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो भी चीज़ करंट में चल रही है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो है मुंद्रा पोर्ट। सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, याद रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, नवी मुंबई के अंदर है। एंड एज यू गाइज नो कि पीपीपी मॉडल जो है दिस इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट दीज डेज, है ना, काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। और आपने देखा होगा कि रेलवेज़ वगैरह में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। सो ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इसकी फुल फॉर्म है पीपीपी मॉडल की बेसिकली। ओके, और ये जितने भी आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर बात करें रेलवेज़ की, ठीक है, कंटेनर पोर्ट्स हैं, उसके बाद एयरपोर्ट है, फिर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, वहाँ पर आजकल पीपीपी मॉडल जो है वो यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच कंट्री बिकेम इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिस्कल ईयर 2021 टू 2022, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर जो है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनाइटेड स्टेट्स है एज पर टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड रहा है यूएसडी में इस बार दिस वाज 119.42 बिलियन डॉलर्स यूएसडी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पिछले साल की, दैट इज 2021 में, ये हम 2021 2022 की बता रहे हैं, उससे पिछले वाले जो साल में था दैट इज 2022 2021, इसमें रहा था कितना, इट वाज 86.4 बिलियन यूएसडी, याद रहेगा। सो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और जो इंडिया था पहले इट वाज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो चाइना और इंडिया जो था दैट वाज द लार्जेस्ट ट्रेड होती थी, ठीक है। इस बार यूएसए ने चाइना को सरपास कर दिया है। चाइना का इस बार कंपैरेटिवली जो है इट केम टू द सेकंड पोजीशन। फर्स्ट कौन सा आ गया है, यूएसए आ गया है ट्रेडिंग पार्टनर में, और सेकंड आ गया चाइना। और पहले क्या होता था, चाइना यूज्ड टू बी फर्स्ट एंड यूएसए सेकंड नंबर पे आता था, ठीक है, याद रहेगा। और अगर हम बात करते हैं चाइना की, सो चाइना जो है उसका टोटल जो इंडिया का ट्रेड रहा है उसमें से 11.2% जो है वो चाइना के साथ रहा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 94th अकेडमी अवार्ड्स। इस बार का बहुत ज़रूरी है, वाई, बिकॉज ये फर्स्ट मूवी बनती है फ्रॉम स्ट्रीमिंग सर्विस, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रीमिंग सर्विस दिस बिकेम द फर्स्ट मूवी जिसको ऑस्कर मिला है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एफ कैट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एफ कैट के लिए भी ज़रूरी है, मैं लिख देती हूँ ये चीज़। ओके, सो ये कौन सी है, ये एक्चुअली एप्पल की मूवी है कोडा, ठीक है, जिसको ये अवार्ड मिला है। तो आंसर इज CODA, कोडा।
ओके याद रहेगा 94th अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं इसको. ये फर्स्ट मूवी बनती है फ्रॉम स्ट्रीमिंग सर्विस जिसको अवार्ड मिला है. सो एप्पल स्कोडा गॉट दिस पर्टिकुलर award. Now, before moving further, I wish to tell you guys that the GS crash course for CDS examination is starting 10th of August onwards. And if you guys believe in studying limited, revising more, and remembering things for your examination, because अभी last के month में जो important चीज़ है that is study what comes in exam, and अभी आपके पास time इतना कम है तो अगर आपको revise करना है, this is a very helpful course for you. Also, if you are completely new, आपको नहीं पता क्या चीज़ें important है last month में क्या पढ़ना चाहिए जहाँ से अच्छे खासे marks मिल जाएं. So I guarantee you one thing, that if you go through this particular course, complete it fully, you will be easily able to score 40 plus marks. This is our guarantee. Okay, and talking about this particular course, the best part is that you will be getting everything in a very skimmed state. That is, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है एज पर टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नथिंग एक्स्ट्रा विल बी टॉट. और हर रोज़ के लिए सिर्फ 2 या 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ मैक्स टू मैक्स है जो कि 20 मिनट 25 मिनट की हैं. तो अगर आप रेगुलरली 2 घंटे की वीडियोस देखते हैं, उनको याद करने में, रिवाइज करने में टाइम लगाते हैं, तो 4 घंटा मुझे आपसे रेगुलरली चाहिए. दैट इज़ इट. एंड ये मेरी गारंटी है कि जीएस में बहुत लोग होते हैं जिनके 20 मार्क्स भी नहीं आते. 40 मार्क्स लाना हमारी जिम्मेदारी है इफ़ यू गो थ्रू दिस कोर्स एंड यू completely follow the test series and all the content that has been provided, the limited content in this particular course. Live out session will be there, full length revisions will be there, current affairs are included, all the subjects of GS are included. So basically you can go through this course and complete your revision, try and understand which are important areas and also give tests. As you guys know that tests are equally important, तो इसमें test series भी inclusive है. So will be quite helpful to help you judge what exactly is required in the last month. Will help you to understand कि कहाँ आपके weak areas हैं, कौन से section से आपको अपना एग्जाम देना शुरू करना चाहिए, कौन से आपके strong points हैं और उनको कैसे better किया जाए. Okay, ranking will also be provided because there are many students in the course. So first, second, third rank वगैरह मिलती रहेगी. उससे एक boost भी रहेगा, एक community रहेगी जिसके साथ आप मिलके preparation कर सकते हैं. Now coming to the next question, that is Made in India जो Dornier plane है, उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है फ्रॉम असम टू अरुणाचल ये स्टार्ट हो गई है. ये किसने मैन्युफैक्चर किया है? ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज HAL ने मैन्युफैक्चर किया है. द बेस्ट थिंग इज कि इट इज़ मेड इन इंडिया, है ना. और ये एक 17 सीटर डोनियर प्लेन है और इसकी जो मेडन सर्विस है वो लिंक करेगी 5 जो रिमोट एरियाज़ हैं ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टू असम का जो डिब्रूगढ़ एरिया है उसके बीच में ये 5 रिमोट एरियाज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लीनेक्स जो एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में होस्ट हुई है? द आंसर फॉर द सेम इज श्रीलंका. ये इस एक्सरसाइज का 9th एडिशन था जो कि होस्ट किया गया है. कहाँ पे? विशाखापट्टनम में होस्ट किया गया है. ओके, और इसका जो मेन एम है दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना. क्या इम्प्रूव करना? इंटर ऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना बिटवीन द नेवीज ऑफ 2 कंट्रीज. एज यू गाइज नो कि इंडियन ओशन रीजन में दीज आर द नेवीज दैट आर देयर, सो उनके बीच में एक अच्छी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना और इनके बीच में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज कंडक्टेड. ओके, Coming to the next question, that is the devastating earthquake has recently hit one of the countries. कौन सी countries है? आप सब जानते हैं कि disaster वाले question बहुत ज़रूरी है as per to the CDS perspective. So ये question पूछा ही जाता है, या तो पूछ लेंगे oil spill से related question, या फिर कोई भी environmental emergency हुई होगी, या फिर volcanic eruptions हुए होंगे. So all these are important. या फिर अगर कहीं पे कोई disaster हुआ है या cyclone आया है, cyclone के name, ये question बहुत important है current affair perspective से CDS के लिए. Okay, सो अगर इसकी बात करें, बहुत मेजर अर्थक्वेक था. मोर देन 1500 पीपल गॉट वूंडेड इन दिस पर्टिकुलर अर्थक्वेक एंड इट हैज़ हिट विच कंट्री? अफगानिस्तान. याद रहेगा, अफगानिस्तान को हिट किया है.
ओके आप जानते हैं हमारे देश में भी चल रहे हैं, असम में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स हुए हैं, देयर वर टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स दैट वर फेसिंग फ्लड्स, ओके एंड 6.2 लाख पीपल हैं दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। एंड बात की जाए तो 4.2 लाख तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, काचर डिस्ट्रिक्ट जो है असम का, है ना, मोरेगांव, नागांव, तो यहाँ पे हर जगह ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्लड्स की सिचुएशन चल रही है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच आर्म फोर्सेज रिसेंटली टेस्ट fired India's indigenously developed एंटी-शिप मिसाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी-शिप मिसाइल जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है और ये की गई है फ्रॉम अ सी किंग हेलीकॉप्टर एट ITR उड़ीसा। यहाँ पे ये टेस्ट फायर की गई है। सो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन नेवी, ओके आंसर क्या है, इंडियन नेवी। ये किया गया है, डन इन एसोसिएशन विद DRDO के साथ किया गया है और ये फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी शिप मिसाइल है, सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किया गया है सी किंग हेलीकॉप्टर, सी किंग 42B जो हेलीकॉप्टर है इंडियन नेवी के पास, उसके थ्रू इसको टेस्ट फायर किया गया है। और ये ITR की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, दिस इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ठीक है। उड़ीसा में आप लोग सब जानते हो कहाँ पर है ये टेस्ट रेंज, बालासोर के अंदर है ना। सो वहाँ पे इसको टेस्ट फायर किया गया है। उसके बाद बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ओके। और इसका जो एंटी शिप वर्जन है वो रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है बाय हुम, बाय इंडियन नेवी, ओके इंडियन नेवी अलोंग विद अंडमान एंड निकोबार कमांड, इन्होंने इसको टेस्ट फायर किया है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ऑल्सो आप मुझे बताएंगे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं, ठीक है। और श्रीलंका के तो बार बार चेंज हो रहे हैं, आप लोग जानते होंगे ये बात कि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं एंड बहुत गंदी सिचुएशन है पॉलिटिकली भी, ओके। सो श्रीलंका का विल नॉट डू, वाई बिकॉज काफ़ी ऑफ्टनली चेंज हो रहे हैं, सो देर आर चांसेस कि आगे भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी तो री इलेक्शन एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो वील स्टे आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन जो चीज़ परमानेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएंगे जापान के कौन है, ओके। उसके साथ साथ 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो हैं वो कौन बने हैं। द आंसर फॉर द सेम इज यार लपिड, ये ऑफिशियली 14th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ओके। Coming to the next question, that is which countries are members of I2U2 grouping, extremely important। I2 जो है this stands for India and Israel, ठीक है। और जो U2 है ये स्टैंड किसके लिए करता है, UAE और USA के लिए, ठीक है। तो जल्दी से देखो इसका आंसर क्या होगा, D इंडिया, इजराइल, UAE, US, याद रहेगा। ये एक I2U2 क्या है, I2U2 जो है ये एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है, ओके इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है जिसका काम है कि स्ट्रेंथन हो क्या चीज़, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि रिलेटेड है टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो, स्ट्रेंथन हो, इसके लिए है। और इसका जो मेन काम है कि एनकरेज कर सके क्या चीज़, जॉइंट इन्वेस्टमेंट। और इसने टोटल मतलब सेक्टर्स बताए हैं, वो 6 एरियाज़ हैं इसके अंदर, I2U2 के अंदर। दैट इज़ एक तो पानी, ठीक है, फिर एनर्जी है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, स्पेस, हेल्थ और फूड, ठीक है। देखो याद कैसे कर सकते हो, खाना, हेल्थ, पानी, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद घूमने फिरने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, और आजकल स्पेस जो है दे हैव स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन स्पेस, एवरीबडी वॉन्ट्स इट, राइट। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग है ये कंसेप्चुअलाइज हुई थी जब फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 4 कंट्रीज मेट इन 2021, उस टाइम पे ये चीज़ कंसेप्चुअलाइज हुई थी एंड नाउ देयर इज़ अ प्रॉपर ग्रुपिंग फॉर द सेम, ठीक है। मुझे आपसे पूछना है कि जो मिडल ईस्ट का क्वाड है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मिडल ईस्ट का जो क्वाड है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया जिसमें इन्वॉल्व है वो वाला क्वाड ग्रुप, उसके बारे में बताएंगे, उसमें टोटल 4 कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सुरक्षा कवच 2 जो है ये जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो ऑर्गेनाइज की गई है बाय इंडियन आर्मी विद विच पर्टिकुलर स्टेट। सो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें बेसिकली इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी का जो
अग्निबाज डिवीजन है, ठीक है, ये अलोंग विथ महाराष्ट्र पुलिस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में होते हैं साथ में, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र पुलिस इन्वॉल्व है, तो कहाँ होगी? महाराष्ट्र में ही होगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज ग्रेट बैरियर रीफ। आप सब लोग जानते हो कि कोरल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एनवायरनमेंट कंसर्न से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी रिसेंटली देखा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ में जो फिशेज़ हैं उनका कलर जो है वो लूज़ कर रही हैं, ठीक है, कलर जो है वो लूज़ कर रही है, उनमें डिस्कलरेशन फाइंड आउट किया जा रहा है। सो रिलेशन बिटवीन द डिस्कलरेशन ऑफ फिश कम्युनिटी और एनवायरनमेंट, ये लाइकली है कि ये इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल चेंज, ठीक है, ग्लोबल चेंज इन वेदर कंडीशन, ठीक है। तो दिस हैड बीन, ये जो स्टडी है कि फिश डीकलरेशन शो कर रही हैं, ये भी न्यूज़ में रही है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ है? दिस इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो विद दिस आई कंप्लीट पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। 2 दिन बाद आपका पार्ट 4 आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से रिवाइज कर लो। एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली स्टडिंग, कितनों को करंट अफेयर्स आते हैं, कितनों को चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट। आखिरी का महीना है, अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस मेजरली ऑन द एरियाज दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रिविजन पे ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो। दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर केपेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। एग्जाम में MCQs आने वाले हैं और जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। सो गाइज, पढ़ते रहो अच्छे से, and I'm very very sure that I'll see your name in the list if you're working very smart and hard at the same point in time.